Hello friends, welcome. Today we are going to learn a very important chapter, financial statement analysis, and this has got a weightage of 3 to 4 marks. लगभग हर बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क का इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है और बहुत सिंपल है। 3 से 4 मार्क सीधे सीधे आपको मिल सकते हैं। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो तरह से हमको स्टेटमेंट बनाने आते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट होता है कंपेरेटिव बैलेंस शीट। अब कंपेरेटिव बैलेंस शीट में भी कंपेरेटिव में दो चीजें आएगी, बैलेंस शीट आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड आएगा, और दूसरा स्टेटमेंट हम सीखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। बट अभी कॉमन साइज स्टेटमेंट साइड पे रखते हैं, पहले हम किसको देखते हैं, कंपेरेटिव बैलेंस शीट को। कंपेरेटिव बैलेंस शीट मतलब अपने को कंपेयर करना है, एक साल की नहीं 2 साल की अपने बैलेंस शीट दी हुई रहेगी, उन 2 साल की बैलेंस शीट को अपने क्या करना है, कंपेयर करना है। जस्ट कंपेयर करके परसेंटेज निकालना, उसका नाम क्या है, कंपेरेटिव बैलेंस शीट। बट ये कंपेरेटिव बैलेंस शीट सीखने से पहले अपने को क्लियर होना चाहिए कि बैलेंस शीट कैसे, किस बैलेंस शीट का एक्चुअल फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सो ये पर्टिकुलर्स है, नोट नंबर है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट लिखूंगा, करंट ईयर का डेटा लिखूंगा, फिर एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेजेस। ये परसेंटेज चेंज, ये एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। बैलेंस शीट यहां तक की है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर जो दिया गया है वहां तक का ये बैलेंस शीट। क्लियर है? और ये हमको फिर आगे ऐड करना है। सो अभी हम सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ रहे हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। उसके बाद क्या आएगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज द मेजर हेडिंग, उसके अंदर आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के बाद क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा सब हेडिंग आएगा शेयर कैपिटल, उसके अंदर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके अंदर आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये लाइन से आपको सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, सब कुछ आता जा रहा है। देन आएगा बी पार्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। देन नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, वो सब हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एंड देन द थर्ड पार्ट कम्स इज करंट लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड तीन चीजें आती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी दैट इज लोन, एंड देन अ करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज, short term provisions, and then we get the total. So we are done with the liability side of the balance sheet. अब ये फॉर्मेट मेजर हेडिंग आपको याद होने चाहिए। शेयर होल्डर फंड आता है, लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटीज आती है, और नॉन करंट लायबिलिटीज आती है। इसके अंदर क्या आता है, शेयर होल्डर फंड में आएगी ओनर फंड, इक्विटी, रिजर्व, ये सब आएगा। नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स, करंट लायबिलिटी में आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स। क्लियर है? श्योर। नेक्स्ट एसेट साइड देख लेते हैं। एसेट साइड पे सबसे पहले आएगी नॉन करंट एसेट, जिसको हम टिपिकली क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट। नॉन करंट एसेट इज नथिंग बट अ फिक्स्ड एसेट, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं। फिक्स्ड एसेट आएगी, उसके अंदर आएगी टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट की भी दो पार्ट है, टेंजिबल मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, बेंचेस, एयर कंडीशनर, वो सब हो गया, और इनटेंजिबल आ गया गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, वो सब हो गया नॉन करंट में। देन कम्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और उसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं किसी को, वो तो कंपनी के लिए एसेट हुई ना, वो आएगा। नेक्स्ट कम्स अप इज करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, बिल, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स, एंड फाइनली वी गेट द टोटल। मतलब इन शॉर्ट, बिफोर गोइंग फॉर कंपैरेटिव बैलेंस शीट, आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। अब उसको लॉजिकल याद रखो। लायबिलिटी साइड तीन चीजें आती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। एसेट साइड पे भी तीन चीजें आती है, नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स। लॉजिकल याद रखो कि रट्टा मारो, बट ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? वंस यू आर डन विद फॉर्मेट, अब हम कर लेते हैं एक सम, ताकि आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाए कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे होती है। सो वी स्टार्ट विद द सम। सो ये सम है, जो क्वेश्चन दिया गया है पहले वो देख लेते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा दिया गया है। सो क्वेश्चन में दिया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये पूरा क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है। अब अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में, कि एक्चुअल अपने को बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ही दिया गया है। अब बैलेंस शीट में फॉर्मेट में दिया गया है, सो ये क्वेश्चन है, इससे जब आंसर बनाऊंगा तो सबसे पहले मैंने पूरा क्वेश्चन ही कॉपी कर लिया। क्यों कॉपी कर लिया? क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया हुआ है, इक्विटी शेयर, नॉन करंट, करंट, नॉन करंट एसेट, करंट, सब कुछ फॉर्मेट में दिया था।
तो वैसे का वैसे मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। और नेक्स्ट 2 कॉलम्स, ये जो 2 कॉलम है, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये मैंने क्या रखी है, ब्लैंक रखी है। ये दोनों कॉलम मैंने पे ब्लैंक रखी है। क्लियर है? अब ये जो 2 कॉलम मैंने ब्लैंक रखी है, इसके अंदर अपने को चीजें इनपुट करनी है। गॉट द पॉइंट? श्योर? अब समझना, मैंने ये फॉर्मेट में था इसलिए कॉपी कर लिया, फॉर्मेट में नहीं होता तो मुझे बैलेंस शीट के फॉर्मेट को यहाँ बनाना पड़ता, यहाँ बैलेंस शीट फॉर्मेट में लिखता और चीजों को यहाँ बैलेंस शीट फॉर्मेट में इनपुट करता। मतलब सम जैसा दिया है वैसा कॉपी नहीं करना है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो सीधा कॉपी कर लेना है, नहीं तो मुझे उस फॉर्मेट के अंदर पहले प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। Once this is done, then this column C is equal to B minus A. B is current year minus previous year. तो मैं absolute change find करूंगा। मतलब सबसे पहले 18 लाख है, 12 लाख है, तो absolute कितना आएगा? 6 lakhs. This column will be C is equal to B minus A. यहाँ फॉर्मूला भी दिया हुआ है, बहुत सिंपल है, सिर्फ सीधा सीधा अमाउंट लिख देना है। नेक्स्ट कम्स अप इज परसेंटेज चेंज। परसेंटेज कॉलम है डी, डी में बोल रहा है सी, मतलब ये कॉलम डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। सो ये कॉलम हो गई चेंज, ये कॉलम हो गई चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो हमको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज। सो क्विकली इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं तो अपने को एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहले है 6 lakhs, 18 lakhs उल्टा है, B माइनस ए है, 18 lakhs माइनस 12 lakhs, 6 लाख एब्सोल्यूट चेंज आया। अब 6 lakhs डिवाइड बाय 12 lakhs, सो आंसर कम्स अप इज 50%। सिंपल है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज 6 लाख है तो एब्सोल्यूट चेंज कुछ भी नहीं है, परसेंटेज भी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज 3 lakhs, 6 lakhs माइनस 3 lakhs, तो आंसर कितना आ गया? 3 lakhs, परसेंटेज कितना आया? 100% चेंज, क्योंकि 3 lakhs ये चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, डिफरेंस को प्रीवियस ईयर से डिवाइड करके परसेंटेज निकालना, ये ध्यान रखना है। एंड देन फाइनली टोटल 9 लाख, डिफरेंस इज 42.86% का डिफरेंस है। ये सब कैलकुलेशन हो रहा है, जो मैं शो नहीं कर रहा हूं, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। सिंपल है, कैश मार्क्स है, सिंपल ये फॉर्मेट और कैलकुलेशन समझ लो। 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन है, सीधा सीधा, हर साल बोर्ड में आता ही है। नेक्स्ट इज फिक्स एसेट का डिफरेंस हो गया 3 lakhs, परसेंटेज 20, अगेन यू कैन कैलकुलेट एंड यू कैन फाइंड द आंसर। देन 10 लाख में से 5 लाख गया, 5 लाख, अगेन परसेंटेज 100 to 5 lakh डिवाइड बाय 5 lakhs। नेक्स्ट इज 2 lakh minus 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh डिवाइड बाय 1 lakh, इट इज 100%। क्लियर है? एंड देन फाइनल टोटल 9 lakh 42.86, फाइनल आंसर अपना टैली भी हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी डिड विद द कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्लियर है? और नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कंपैरेटिव P&L अकाउंट। क्लैरिटी है आपको? श्योर?